रामनवमी राम मंदिर बनाना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जरूर अच्छी बात है, बनना चाहिए, श्रद्धा की बात है। लेकिन देश का युवा वो मंदिर में जाकर भीख मांगेगा? आपने रोजगार के लिए क्या किया? आपने शिक्षा के लिए क्या किया? मंदिर बनाने देने से भारत ऊंचा हो जाएगा? पहले ही हजारों मंदिर है भारत में, तो क्या होगा, एक मंदिर और बन गया, उससे क्या फायदा होगा हमारे देश का? जनता हित में अगर रहता तो 9 साल में आप एक बात बताइए, जो सिलेंडर 400 में मिलता था 1200 में कैसे हो जाता? सबके लिए, सबके ऊपर बराबर सोच रखनी चाहिए। बीजेपी में बहुत सारे भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं, उनके ऊपर कितनी बीजेपी सरकार जो है काम कर रही है। जेपीसी नहीं लगाया गया, अब तक अडानी के विवाद को लेकर के कहा जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार पर एक नया विषय कुमार। आपको बता दें कि ये लोग जितने भी हैं जो है आम आदमी पार्टी के जो है ये लोग जो है युवक हैं, और ये लोग जो है कार्यकर्ता है या फिर मतलब जो भी बोले कार्यकर्ता हैं, और ये लोग जो है नारा लगा रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आखिर इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों ये लोग जो है इस तरह का जो है नारा लगा रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि मोदी को हटाने की बात करने लग गए हैं? मोदी को हटाने का कारण ये है कि हम लोगों ने 2014 में सब मिलकर के मोदी को लाया था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का शिक्षा अच्छा हो, बच्चों को रोजगार मिले, युवाओं का भविष्य अच्छा हो, देश की अर्थव्यवस्था अच्छा हो। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आम आदमी पार्टी का जीना मुश्किल हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार नहीं है, तो किस लिए हम मोदी को रखेंगे? वो तो ऐसा बोलते हैं कि ये सब जो टैक्स है पैसा जो है विकास हो रहा है, डेवलप कर रहा है इंडिया। तो विकास कर रहा है, तो आपने 70 सालों में जितना कर्ज नहीं लिया भारत सरकार ने, उतना आपने 8 सालों में ले लिया। 80 लाख करोड़ रुपया आपने ले लिए हैं कर्ज, जबकि उतना 65 सालों में कांग्रेस ने नहीं लिया। तो फिर आप कर्ज क्यों ले रहे हैं जब विकास का पैसा लग रहा है? तो आप हटा रहे हैं तो क्या आप बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो वो तो राम मंदिर बनवा रहे हैं वहाँ पे राम मंदिर बनवा करके आज जैसे कि रामनवमी है वहाँ पे भव्य पूजा हो रहा है। जो बड़ा काम नहीं किया वो काम किए हैं यहाँ पे। रामनवमी राम मंदिर बनाना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जरूर अच्छी बात है, बनना चाहिए, श्रद्धा की बात है। लेकिन देश का युवा वो मंदिर में जाकर भीख मांगेगा? आपने रोजगार के लिए क्या किया? आपने शिक्षा के लिए क्या किया? मंदिर बनाने देने से भारत ऊंचा हो जाएगा? पहले ही हजारों मंदिर है भारत में, तो क्या होगा, एक मंदिर और बन गया, उससे क्या फायदा होगा हमारे देश का? मंदिर को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, ये सब गलत चीजें हैं। क्यों नारा लगा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ का? मोदी हटाओ देश बचाओ जो नारा है ये एक्चुअल में है देश और हमारे गणतंत्र और जो हमारी व्यवस्था है, संविधान है, उसको बचाने के लिए। एक्चुअल में देखिए, प्रधानमंत्री का जो रोल होता है वो जनता हित में होना चाहिए ना, देश हित में होना चाहिए। क्या लगता है समाज नहीं करते हैं? जनता हित में अगर रहता तो 9 साल में आप एक बात बताइए, जो सिलेंडर 400 में मिलता था 1200 में कैसे हो जाता? आज 500 रुपये की वैल्यू 50 रुपये के बराबर हुई है या नहीं हुई है? आज पेट्रोल हो, डीजल हो, आप हर दैनिक जीवन में जो सामान हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हर वो चीज़ महंगी क्यों हो गई है फिर इस 9 साल में ही? हाँ, महंगाई हो सकता है बढ़े, लेकिन इतना कैसे बढ़ सकता है एकदम से? और मुझे जहाँ तक लगता है कि 2024 में मोदी जी अगर आ जाते हैं तो घर से बाहर हमें निकलना बंद कर दिया जाएगा, लैट्रिन भी पूछ के जाना पड़ेगा, टॉयलेट भी, क्योंकि जिस मानसिकता से सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, उस मानसिकता में कहीं ना कहीं डिक्टेटोरियल माइंड सेट हो गया है, दिखाई देता है। कहने का मतलब है तानाशाही, यानी कि ठीक है, किसी को भी सज़ा होती है, सज़ा देना अगर गलत है, अगर गलत वो है तो देना चाहिए, लेकिन सबके लिए, सबके ऊपर बराबर सोच रखनी चाहिए। बीजेपी में बहुत सारे भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं, उनके ऊपर कितनी बीजेपी सरकार जो है काम कर रही है। जेपीसी नहीं लगाया गया, अब तक अडानी के विवाद को लेकर के कहा जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने ऊपर जब बात आती है तो कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। और ऊपर से मुझे जहाँ तक लगता है कि डिजिटल मीडिया, मास मीडिया को भी वो दबाते हैं अपने पावर से। देखिए, मेजॉरिटी में सरकार है, विपक्ष कहीं ना कहीं उस मेजॉरिटी में नहीं है। आज लोकसभा भी मेजॉरिटी में है बीजेपी, राज्यसभा में भी है, राष्ट्रपति का चुनाव होना हो, हर वो चीज़ चूँकि उन्हीं को करना होता है। कहीं ना कहीं एक नया व्यवस्था के ऊपर पूरा राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है, ठीक ना।
तो पूरा जो है, ये पिछले 9 साल से ये फुल मेजोरिटी में है दोनों सभा में। तो ये मेन मुद्दा है। इसलिए जो है इस सरकार का जो दृष्टिकोण और सोच है जो बदल चुकी है, ये सभी पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को ख़त्म करके ये इकलौता बस अपने को रखना चाहते हैं कि बोले तो खुद भी और आवाज़ इनकी हो और सुने ये खुद अपने लिए ही। तो इस तरह से क्या हो सकता है? मैंने आप देखिए हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो उसको बदलाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हर उस चीज़ को लेकर के। आज चाइना में शी जिनपिंग जो थे, हाँ, वो 2 बार ही वहाँ पे बनना था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, आज तक चल रहा है सब चीज़, उन्होंने बदलाव किया। तो क्या मोदी जी भी यही करना चाहते हैं? ये इम्पोर्टेंट है नज़रिया जानना। और अगर ऐसा हो गया तो ये हमारा जो लोकतंत्र है, इसमें बहुत सारे पंथ हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे और भी सब सोसाइटी हैं, सब कास्ट है, तो सबके लिए जो काम करे सरकार, उसके लिए संविधान न बना है जी। प्रारूप समिति गठित किया गया था, अम्बेडकर जी उन्होंने जो है संविधान को लिखा अपने कमेटी के सजेशन के अनुसार। क्या उसमें बदलाव करना और सडनली करना और इतना तेज़ी से करना और इतना ज़्यादा मात्रा में करना ज़रूरी था इन्हीं के सरकार में हुआ 9 साल में? वो तो बोलते हैं कि हम संविधान को ही मानते हैं। अच्छा, अगर हम मानते हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मानते हैं? तो मानते हैं तो काम भी तो उसी के अनुरूप करना चाहिए ना जी। जो संविधान को मानेगा, संवैधानिक तंत्र को मानेगा, तो संवैधानिक रूप से ना काम करेगा जनता के लिए कि डिक्टेटोरियल माइंड से करेगा? ये बताइए। तो कहाँ मानते हैं? एकदम कर रहे हैं। क्या भरोसा है? आज हम लोग यहाँ दे रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर मरवा दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। आम पब्लिक असुरक्षित है, ओवरऑल बेरोजगारी बढ़ गया है, शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। 2021 में शिक्षा जो है क्या रहा सबको पता है। 2021 में सबसे पहले अगर कोई संस्थान बंद होता है तो वो है शिक्षा संस्थान, और सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने बंद किया है पूरे 70 सालों में तो है बीजेपी सरकार। क्या लगता है कि आपको ये जो कार्यालय घेराव करने के बाद कोई फायदा नजर आएगा इसमें? देखिए, फायदा तो कहने का मतलब हमारा काम, हम एक पब्लिक है, जनता है, हमारा काम है अपनी बातों को रखना, हम रख रहे हैं। हाँ, अब फायदा सरकार अब जिस हिसाब से काम कर रही है, जनता उसका परिणाम देगी, ऐसा नहीं है। लगता हमें ज़रूर है कि हम पावर में हैं, लेकिन जनता जब डिसीजन लेती है तो वो एकदम से बूम पे होता है, पता नहीं चलता, एकदम से रिजल्ट आता है डायरेक्ट। तो रिजल्ट इनको 2024 में मिलने वाला है, उसके बाद इसका लाभ और फायदा सब पता चल जाएगा, है ना। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा अजीत सिंह नाम है। अच्छा, हाँ। कौन पार्टी से? आम आदमी पार्टी से? यस, टोपी लगाए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हम हैं, और हम स्कूल टीचर भी हैं और बहुत बढ़िया शिक्षा हम बिहार में ऑलरेडी दे रहे हैं। तो सोचिए, एक टीचर बैकग्राउंड से होकर के आदमी आम आदमी पार्टी के लिए आ रहा है, बातें कह रहा है, तो ये पार्टी कितना सही हो सकती है इसका आइडिया लगा सकते हैं। हमारे स्कूल में आधे से अधिक लोग फ्री में पढ़ते हैं, ये भी जान लीजिए। प्राइवेट स्कूल और संस्था चलाते हुए फ्री में आधे बच्चों को पढ़ाता हूँ, और फीस बहुत ही मिनिमम, केवल संस्था चल पाए उतना है। और चलाते कोचिंग स्कूल चलाने के साथ साथ मैं कंपटीशन की भी तैयारी उसी में करवाता हूँ। हाँ, और कंप्यूटर का मैं खुद MBA IT से हूँ और डिप्लोमा वगैरह भी किया है। 10 साल नौकरी करने के बाद इस पार्टी को मैंने अभी ज्वाइन किया। इतना पढ़ लिख के जो है मोदी का विरोध कर रहे हैं। विरोध देखिए, हम मोदी का जी का नहीं है, विरोध विचारधारा की है। सोचिए, विचारधारा की है। अब जो काम आम आदमी के और उनकी विचारधारा नहीं मेल खाती, नहीं मिल रही है, जो पार्टी आम आदमी पार्टी देखिए जो काम कर रही है पार्टी, उसको दबाया जा रहा है। क्यों भाई? जो सबसे अच्छा जिसको सर्टिफिकेट इंटरनेशनल लेवल पे मिला है मनोज सिसोदिया जी को, हमने दिया क्या उनको जेल में डाल दिया गया। हाँ, अरे भाई, इतने बड़े माने उनको मीडिया में लोगों ने प्रदर्शित कर दिया जैसे बहुत बड़े मास क्रिमिनल हो। अरे बाप रे बाप। हाँ, जबकि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बीजेपी में भरे। मैं नाम गिनाऊंगा तो लिस्ट कम पड़ जाएगा, जिनके ऊपर मर्डर तक के चार्ज हैं, वो लोग आज खुला घूम रहे हैं। तो क्या ये सही है? शिक्षा जो दिल्ली में दिया जा रहा है उसको तोड़ा जा रहा है, एक तरह से जो मेडिकल सिस्टम दिया जा रहा है उसको तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे जो बिजली फ्री और पानी उसको तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को दबा करके। आज 24% 2 दिन पहले शायद बढ़ा है बिजली का बिल, कह रहे हैं महंगाई की। याद आ गया, अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा था 24% क्यों बढ़ गया भाई एकदम से सडनली। हाँ, आज 9 साल में एक चीज़ आप कमाल की बात देखेंगे, जानते हैं क्या? और वो कमाल की बात यह है कि 9 साल के अंदर एक घर में 10 मोबाइल मिलेगा, घर में बच्चे के हाथ में मोबाइल मिलेगा।
और कमाल की ये बात है कि सरकार 9 साल पहले जब आई तो एकदम से जियो बूम पे हो गया और जियो सिम फ्री बटने लगी। अभी आज का दौर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क स्लो जियो का रहता है, सबसे ज़्यादा रिचार्ज करना पड़ता है। मांग को लेकर जो है मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, यही ना मामला ऐसा है जिसमें पैकेट से पैसा निकालने का भी ये सरकार काम कर रही है। मामला ऐसा है, पैसे मान लीजिए हम आज एक सेट 1 साल के बाद अगर आप पुराना हो जाता है तो बदल रहे हैं बच्चे, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है। वो सिम में नेटवर्क कैच नहीं आता, ना नेटवर्क आता है प्रॉपर, ना बात करते करते कट जाता है। 5G डेवलप हो गया, 5G डेवलप हो गया तो पैसा तो आम आदमी का पैसा जा रहा है ना जी, खच निकल रहा है। और वो एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा सुख या समृद्धि या एक तरह से वह सभ्यता या समाज कब होता है? जब उसके पास पैसे उपलब्ध हो, वेल्दी हो, सोसाइटी में उसको हर मूलभूत सुविधाएं मिले। हाँ, अब हमारे पास एक बात, आम आदमी तो बड़ा ख्वाब, उसको क्या दिखाना बुलेट ट्रेन का जी, उसको बुलेट ट्रेन पर कौन बैठने जाएगा? मजदूर जाएगा, हमारे यहाँ किसान जाएगा, हमारे यहाँ का साधारण व्यक्ति जाएगा जो काम कर रहा है। उसके लिए क्या किया आपने? ये सोचिए ना, उसके लिए ये कर दिया आपने कि 500 के जगह पे उसका वैल्यू 50 रुपया कर दिया। आज जाता है, मजदूरी करता है, 400 रुपया कमाता है, 300 रुपया कमाता है, एक टाइम का भोजन उसका इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है जी सर। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर अगर गौर कीजिएगा तो इसलिए इस पार्टी के विचारधारा जो सही नहीं है, इनको मोदी जी को हटाना, उसके लिए हम लोग हटाना चाहते हैं ना। बस। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? हर्ष कुमार सिंह हुआ। आप क्यों मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं? मोदी अभी बिहार में भारत में भ्रष्टाचारी ज़्यादा कर रहे हैं, अपना कि अपने पास रख रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोग मोदी हटाओ देश बचाओ का हम लोग अभियान चला रहे हैं। क्या लगता है ये इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ा है, पड़ भी रहा है उनके ऊपर। अच्छा। तभी वो हर एक कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को जेल में डाल रहे हैं उठा के। लोगों का कहना है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी अच्छा काम कहाँ कर रहे हैं, यही अडानी का साथ दे रहे हैं मोदी। अच्छा, अडानी का ठीक ना, उनका मोहम्मद चौकसी वगैरह और नीरव मोदी सबको साथ दे रहे हैं। वो हम लोग को साथ नहीं दे रहे ना, बाद लोग के साथ दे रहे हैं, तो बिजनेसमैन है तो और जो है नहीं, बिजनेस में कहाँ है, हम लोग के लिए क्या हुआ है? रोजगार यहाँ पे बिहार में एक भी नहीं है ना, भारत में कहीं रोजगार है। लड़के लोग यहाँ पे नौजवान लोग मर रहे हैं। अच्छा, वो अडानी के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये गलत है, ये हटना चाहिए जल्दी यहाँ से। यानी मोदी जी को साफ तौर पे हटाना चाहते हैं। हाँ, मोदी जी को सत्ता से हटना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी महंगाई जो है मोदी जी। हाँ, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, सारा चीज़ है सारा अभी। चीज मोदी जी के कारण है। हाँ, मोदी के कारण हट जाएगा, सब चीज सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी अच्छा काम करेगी। अच्छा, एक बार आम आदमी पार्टी को साथ देना चाहिए, भारत की जनता को। चलिए, तो ये लोग आम आदमी की पार्टी के जो है सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, जो भी इनको बोले, जो सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, इन लोग का साफ तौर पर मांग है कि जो है मोदी जी को हटाओ और देश बचाओ। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर मोदी जी यहाँ से हट जाएंगे तो यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या जो है, महंगाई की समस्या जो है दूर हो जाएगी। बाकी देखना यह है कि इन लोगों का जो है प्रशासन से कितना प्रभाव पड़ता है। बाकी बने रहे थे बिहार प्रोजेक्ट के साथ। मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।